नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्टा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे उस स्किल्स के बारे में जिसे हर डेटा एनालिस्ट की बैकबोन कहा जाता है, लॉजिकल थिंकिंग। यस, आपने सही सुना, लॉजिकल थिंकिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए सिर्फ एक्सेल, एसक्यूएल या पावर बीआई या पाइथन आना चाहिए, लेकिन असल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सोचने का तरीका। आपके सोचने का तरीका ही आपको एक डेटा एनालिस्ट बनाता है। लॉजिकल थिंकिंग के बिना डेटा सिर्फ नंबर्स रह जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग से वही नंबर्स इनसाइट्स बनते हैं, और इनसाइट्स बिजनेस ग्रोथ लाते हैं। अगर आपको पता है कि नंबर्स क्या रहता है, आपके लिए सिर्फ वो नंबर्स हैं। जैसे आप उसमें इनसाइट्स ढूंढ, आप अपने लॉजिक थिंकिंग लगाओगे उस पर, तो वही नंबर आपको इनसाइट्स बनते दिखेंगे। जैसे आपका एवरेज हो गया, आपका वहाँ पे इनका कोरिलेशन हो गया, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो इस सेशन में हम सीखेंगे लॉजिकल थिंकिंग क्या है, टूल्स और लॉजिक सेट माइंड में क्या फ़र्क है, ये स्किल इतनी ज़रूरी क्यों है, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कंपनियों में अक्सर होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कैसे करें, फ्यूचर स्कोप, क्यों ये स्किल एआई ऑटोमेशन के बावजूद भी टॉप डिमांड में रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग क्या है। लॉजिकल थिंकिंग मीन्स स्टेप बाय स्टेप सोचना, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना और रीजनिंग के साथ उसका सॉल्यूशन निकालना, यही आपकी एक लॉजिकल थिंकिंग होती है। अब एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक रिटेल स्टोर की सेल्स अचानक गिर गई, तो आपने नॉर्मल क्या सोचेंगे। आप नॉर्मल अगर सोच होगी तो आप शायद कस्टमर कम आ रहा है, आप यही सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉजिकल तरीके से सोचने की तरीके की, तो मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप, तो आपने रीजन वाइज सेल्स देखे, प्रोडक्ट कैटेगरी देखी, सीजनैलिटी फैक्टर देखे, तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने से रूट कॉज पता चलेगा। यही लॉजिकल थिंकिंग है, डायरेक्ट गेस करने के बजाय डेटा और रीजनिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग वर्सेस टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं। तो टूल्स हो गया आपका एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन, ये आपका वेपन्स हो गया, आप इनको अपने वेपन्स मानिए। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग क्या, आपका माइंडसेट, कहाँ आपको इसको टारगेट करना है, किस चीज़ को आपको टारगेट करना है अपने वेपन से, ये आपका माइंडसेट होता है। टूल सिर्फ एग्जीक्यूशन करेगा, किसी भी चीज़ का टूल सिर्फ एग्जीक्यूशन करेगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा डेटा रिलीवेंट है, कौन सा ग्राफ मीनिंगफुल है, ये लॉजिकल थिंकिंग तय करती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंडस्ट्री का, एसक्यूएल क्वेरी लिखना आसान है, लेकिन क्या मुझे पिछले एक महीने का डेटा निकालना है या पूरे साल का, ये सोचना आपका काम है। क्या सिर्फ मुझे एक्टिव कस्टमर चाहिए या सभी, क्या मुझे एवरेज देखना है या मीडियन, ये डिसीजन टूल नहीं देगा, ये लॉजिकल थिंकिंग देगी आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट मैं बोलूंगा आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका लॉजिकल थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। राइट क्वेश्चंस पूछना। डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं, बल्कि सही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। कंपनी को प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो मैनेजमेंट ने सोचा शायद सेल्स टीम काम नहीं कर रही है, लेकिन एनालिस्ट ने लॉजिकल थिंकिंग से देखा सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन मार्केटिंग स्पेंड भी बहुत हाई है। तो असली प्रॉब्लम क्या है, एक्स्ट्रा मार्केटिंग बजट ना कि सेल्स टीम। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्केटिंग बजट है वो असली प्रॉब्लम है, ना कि हमारी सेल्स टीम। सेकंड आता है आपका डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। हर डेटा सेट परफेक्ट नहीं होता है, उसमें मिसिंग वैल्यूज, एरर और आउटलेयर्स होते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग से डिसाइड करना पड़ता है मिसिंग वैल्यूज फिल करें या रिमूव करें, आउटलेयर्स, एरर है या इनसाइट्स। तो एग्जांपल देता हूँ, बैंक लोन डेटा सेट है एक, हम पे सपोज कीजिए आपके पास एक बैंक लोन डेटा सेट है, तो एक कस्टमर की इनकम बाकी लोगों से 10 गुना ज़्यादा है। क्या ये आपको एरर दिख रहा है, या वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग बताएगी आपकी। ओके, थर्ड आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ग्राफ का सही मीनिंग निकालना। ग्राफ बनाना आसान है, लेकिन उसका इंसाइट्स निकालना बहुत मुश्किल। यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको फिर से दे लेता हूँ। एक ई कॉमर्स कंपनी की सेल्स ग्राफ बढ़ रही है, तो उसको देख के तो मैनेजर खुश हो गया। एनालिस्ट ने लॉजिक लगाया, सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट क्यों घटा।
एनालाइज किया जब हमने, तो पाया कि कंपनी बहुत डिस्काउंट दे रही है, सेल्स तो हाई लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव। तो इसका मतलब कि हमें डिस्काउंट कम करना पड़ेगा। ओके, तो बिजनेस इंपैक्ट की बात करें, चौथा जो इस पे है, तो बिजनेस इंपैक्ट इनसाइट्स सभी वैल्यूएबल हैं जब वो बिजनेस डिसीजन इंप्रूव करें। तो यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, हॉस्पिटल का जो डेटा सेट है, अगर उसमें पेशेंट की वेटिंग टाइमिंग ज़्यादा है तो नॉर्मल एनालिस्ट बस रिपोर्ट बना देगा, पर लॉजिकल एनालिस्ट क्या करेगा, रूट कॉज खोजेगा। क्या डॉक्टर की कमी है, या अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग गलत है, या पीक आवर्स में एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है, फिर बिजनेस को प्रैक्टिस सॉल्यूशन देगा। तो ये होती है आपकी लॉजिकल थिंकिंग, इसलिए जरूरी होती है। लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें, मेन क्वेश्चन आपका आता है। तो फर्स्ट मैं बोलूंगा प्रैक्टिस, वाई क्वेश्चंस, हर इनसाइट से पूछें वाई दिस इज हैपनिंग। अगर कस्टमर कहीं पे आपके पास कस्टमर चर्न का डेटा है, कस्टमर चर्न बड़ा है, तो क्यों, सर्विस क्वालिटी हो सकता है, प्राइसिंग हो सकती है, कंपटीटर ऑफर्स हो सकते हैं। आप सेकंड, आप केस स्टडीज को सॉल्व करें, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू केसेस, कैगल डेटा सेट्स, लॉजिकल अप्रोच इंप्रूव होगा इससे आपका। थर्ड, आपका फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स बनाइए, प्रॉब्लम को स्टेप्स में तोड़कर विजुअलाइज करें। फोर्थ आता है आपका एसक्यूएल क्वेरीज प्लान करें। तो क्वेरी लिखने से पहले फ्लो सोचें, सिलेक्ट, फिल्टर, देन ग्रुप एंड देन समराइज, ये आपका फ्लो होना चाहिए। ओके, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझें, डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं, ये कस्टमर, रेवेन्यू और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं लॉजिकल थिंकिंग के, तो एक सिनेरियो बना लेते हैं। टेलीकॉम कंपनी में कस्टमर चर्न बढ़ गया, तो स्टेप वन आप क्या करेंगे, आप रीजन वाइज उसे चेक करेंगे कि अगर आप कुछ फाइंड हुआ कि साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा चर्न हुआ है, चलिए सेकंड स्टेप आप उसमें चलेंगे कि प्लान वाइज चेक करेंगे, क्या प्लान आपके क्या है, प्रीपेड यूजर ज़्यादा छोड़ रहे हैं, अगर आपने ये निकाला कि प्रीपेड यूजर ज़्यादा छोड़ रहे हैं, आपको इससे निकाला। स्टेप 3 में आपने देखा, आपने कंपटीटर का एनालाइज किया, तो कंपटीटर ने क्या किया, जो प्रीपेड प्लान्स में फ्री डेटा दे दिया। तो रिजल्ट क्या है आपका, लॉजिकल थिंकिंग ने रूट कॉज निकाला और एक स्ट्रेटजी सजेस्ट की कि प्रीपेड प्लान्स में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने पड़ेंगे हमको भी। ओके, तो इसके जो फ्यूचर स्कोप है अब उसकी बात कर लेते हैं। एआई और टूल्स ऑटोमेशन कर देंगे, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स खुद बनेंगे, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कौन सा डेटा रिलेवेंट है, ये हमेशा लॉजिकल थिंकिंग ही तय करेगी। इसलिए फ्यूचर में लॉजिकल थिंकिंग हाई डिमांड ही रहेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लॉजिकल थिंकिंग डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। टूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट ज्यादा पावरफुल है। लॉजिकल थिंकिंग से आप सही इंसाइट्स निकालकर बिजनेस ग्रोथ ला सकते हैं। अगर आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करें। विस्टा एकेडमी में आपको थ्योरी के साथ साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग भी मिलती है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।